नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। भाकपा माले का 13वां जिला सम्मेलन हुआ आरंभ। दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार पर लगाया वोटबंदी का आरोप। भाकपा माले का 13वां जहानाबाद जिला सम्मेलन स्थानीय कॉलेज में बैरागीबाग घोसी रोड में शुरू हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को पार्टी के राज्य सचिव कामरेड कुणाल ने संबोधित किया। इस मौके पर सम्मेलन के पर्यवेक्षक के रूप में राज्य स्थायी समिति के सदस्य कामरेड निरंजन पासवान उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भट्टाचार्य को लाल सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद भट्टाचार्य को लाल सलाम, जितेंद्र झा को लाल सलाम, अमरजीत को लाल सलाम, महानंद जी को। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि भाकपा माले राज्य स्थायी समिति के सदस्य और अरवल विधायक कामरेड महानंद प्रसाद थे। सम्मेलन में जिले भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संगठन के सांगठनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की। सम्मेलन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोटरों के वेरिफिकेशन के नाम पर सरकार चुनावी अधिकारों का हनन करना चाहती है। ये वोटबंदी की साजिश है जिससे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को वोट देने से रोका जा सके। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये सम्मेलन, ये 13वां सम्मेलन है, 13वां सम्मेलन है। तो लेकिन सम्मेलन तो अपने कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन जो समय है इस समय वो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। बिल्कुल सामने चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बिहार के लिए ऐसा ऑर्डर जारी किया जिससे लग रहा है कि पूरे बिहार के चुनाव अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इसको लेकर के हम लोगों ने बात की है, हम चुनाव आयोग से भी हमने लिखा भी है और चुनाव आयोग से दिल्ली में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का ये जो फरमान है ये चौंकाने वाला है। हिंदुस्तान में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, सैकड़ों चुनाव देश में अभी तक हो चुके हैं। आज तक किसी चुनाव से ठीक पहले वैसा कोई ऑर्डर चुनाव आयोग ने कभी नहीं जारी किया था। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी पूरे बिहार में सबसे पहले जो मतदाता सूची है उसका गहन निरीक्षण किया जाएगा, और निरीक्षण से चुनाव आयोग का जो मतलब है कि बस 25 जून से 26 जुलाई 1 महीने के अंदर पूरे बिहार में जो 8 करोड़ मतदाता है सबके पास हम घर घर जा करके सबसे दस्तावेज मांगेंगे, सबसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे और तब इसके आधार पर नई सूची बनेगी। अभी जो आज के डेट में मतदाता सूची है उसका कोई मतलब नहीं है। जिस मतदाता सूची के आधार पर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव आयोग के नजर में उस मतदाता सूची का भी कोई मतलब नहीं है। नए सिरे से सूची बनेगी और जिनका भी वो डोर टू डोर इन्यूमरेशन में जो छूट जाएंगे, जिनका कागज नहीं मिलेगा, जो दस्तावेज नहीं दे पाएंगे इस समय, उनका नाम छट जाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि बिहार के लिए बहुत बहुत बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इतने सारे मजदूर इस समय बिहार से बाहर हैं। बारिश का महीना है, जुलाई का महीना, खेती बाड़ी का मौसम है। पूरे बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से, बारिश से प्रभावित रहता है। वैसे में चुनाव आयोग जो सोच रहा है कि हम सबसे जा करके उनका जन्म का और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ
जन्म की तिथि और जन्म की जगह, ये दोनों का चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट चाहिए। ये कहां से मिल पाएगा? और 8 करोड़ लोग, तो हमें तो लगता है कि बिहार के पूरे चुनाव, नोटबंदी मोदी जी ने अचानक 2016 के नवंबर में नोटबंदी कर दी थी, और ये शायद चुनाव आयोग का जो फरमान है, ये तो एक तरह से वोटबंदी का, नोटबंदी वो था, ये वोटबंदी का हो जाएगा। इसलिए बहुत खतरनाक मामला है। बिहार के आपको के माध्यम से, जहानाबाद के लोगों से, बिहार के तमाम लोगों से हम अपील करेंगे, इस खतरे को पहचानिए कि बड़े लड़ करके लोगों ने वोट डालने का अधिकार हासिल किया, बहुत लड़ना पड़ा, बहुत शहादत देनी पड़ी, और वो जो अधिकार जो संविधान में आजादी के बाद हमें मिला, सबसे बुनियादी अधिकार, अगर वोट डालने का अधिकार हमसे अगर ले लिया जाएगा, उससे हम वंचित हो जाएंगे, उसके बाद तो बाकी सारे अधिकारों से हम वंचित हो जाएंगे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, वो राशन का अधिकार हो, पेंशन का अधिकार हो। इसलिए बहुत बड़े खतरा बिहार के लोगों के सामने इस समय है, और हमने चुनाव आयोग से कहा है कि सर्कुलर को वापस ले, जो वोटर लिस्ट है सामान्य ढंग से जो उसकी अपडेटिंग होती है वो अपडेटिंग हो, जो नाम चढ़ेगा, अगर कोई गुजर गए हो तो उनका नाम अलग किया जाए। लेकिन इस समय, ये समय नहीं है कोई गहन पुनरीक्षण करने का, तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा तब बिहार। सर, आप लोग तो जो पहले पद्धति थी बैलेट के बाद जो लाया गया था ईवीएम का, उसके भी विरोधी रहे हैं। अब ई वोटिंग की बात हो रही है, बक्सर में जो उपचुनाव होगा वो ई वोटिंग से होगा। नहीं, कहीं कोई ई वोटिंग का मामला नहीं। अभी सबसे पहले इस बात को समझिए, जो बिहार के लिए पहली बार हो रहा है, इसको हल्का मत कीजिए। बिहार के लिए पहली बार पूरे देश में, ये समझ रहा है कि शायद प्रयोग के लिए बिहार को गिनी पिग बनाया जा रहा है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है किसी चुनाव में। पिछले 72 साल में, 73 साल में किसी चुनाव में कभी लोगों से ये मांगा नहीं गया था कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें जिन लोगों का नाम था तो उनको चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार है। लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट के बाद जितने लोगों के नाम चढ़े हैं वोटर लिस्ट में, उन सभी लोगों से न सिर्फ उनके अपना बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, बिहार में कहां कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास कोई भी अब आधार को भी चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, आधार भी सबके पास नहीं है। तो बिहार के लिए अगर इस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो भी 1 महीने के अंदर, तो बिहार के लोग कहां से डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। इसलिए अभी तो चुनाव ही, मैं समझता हूं कि चुनाव किस मेथड से होगा वो अलग सवाल है। बैलेट हम लोगों की मांग है, मशीन पर लोगों का बहुत भरोसा नहीं है, तो मेथड अलग चीज है। लेकिन किसी भी चुनाव के लिए बुनियादी चीज है मतदाता सूची। मतदाता सूची में ही अगर गड़बड़ हो जाएगा, मतदाता सूची से ही अगर लाखों लोग बाहर हो जाएंगे, तो उस चुनाव का क्या मतलब बचेगा। इसीलिए चुनाव के मेथड में अभी मत जाइए। चुनाव का जो सबसे बुनियादी मामला है मतदाता सूची, उस सूची को लेकर के चुनाव आयोग ने जो सर्कुलर जारी किया, ये बहुत बड़ा सूची को लेकर आशंका बन गई। पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है कि इससे अवैध प्रवासी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको बाहर निकालने में वो जो है कभी-कभी बोगस वोटिंग वगैरह होती है, इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां भाई कभी-कभी बोगस वोटिंग कम करने के लिए, खत्म करने के लिए अगर ये हो जाए तो सबसे पहले कौन लोग छट जाएंगे? सबसे पहले तो छट जाएंगे जो बिहार के मजदूर बाहर गए हैं कमाने के लिए, वो आएंगे। ये 25 जुलाई के अंदर वो पूरा काम धाम छोड़ करके आ करके चुनाव आयोग को कागज देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और अपने पूरे बाकी तमाम कागज। तो सबसे पहले तो छट जाएंगे प्रवासी मजदूर जो कमाने के लिए गए हैं, किसी तरह काम करके बाहर से पैसे भेजते हैं तब घर चलता है। सबसे पहले तो छट जाएंगे बिहार के गरीबों के पास कहाँ कुछ है। आप कह रहे हैं कि स्कूल सर्टिफिकेट, कितने लोगों के पास स्कूल। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की हर कोशिश को भाकपा माले बेनकाब करेगी और जनता को संगठित कर इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाएगी। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों, विशेषकर किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े सवालों पर भी चर्चा की गई और आगे की रणनीतियां तय की गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।